नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुँचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं, और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे, सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। वो अपने को कहें भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है, वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं। वो क्या उसकी बात करेंगे जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी। या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आँख खोलनी चाहिए, और वो आँख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा है, आत्मन्नेव आत्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी उससे बेकार है, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपनी भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं, क्योंकि मोजेस तो मर गए थे, अब हम मोजेसी के, हम तो ईसा मसीह को मानते नहीं। जैसे कि जू लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक्त मोजेस तो वहाँ थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफ़र करना चाहिए, तो हम तो सफ़र करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग्स ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफ़र करेंगे, तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफ़र करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफ़र करना चाहिए। अब सफ़र क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल, अपेष्टा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपने, आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न चित्त हैं उन्हीं को परमात्मा मिल सकते। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है, परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलते हैं।
जो अपने को हाल अपेष्टा में और दुख में डालता है। आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी। वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज़्यादा दुखदाई और कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये एक भावना का एक ये कि हम बड़े दुखी जीव। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक़्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी दोनों ही, जिसे हम कह सकते हैं कि फैनेटिक्स हो जाते हैं। ये फैनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है, और वो भावना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज़ है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज़ को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहाँ लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होकर बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने की। लेकिन जब हमारा एवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीज़ें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है, और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो दूसरा कौन, दूसरे पे उपकार कौन सा हो रहा है? सब अपने ही हैं, हमारा ही हाथ और हमारे ही पैर, हमारी ही आँख है। लेकिन हम लोग तो जो इंतजामात करे हैं कि एक हाथ से आँख को फोड़ दीजिए, एक हाथ से नाक को काट दीजिए, एक हाथ से कान काट दीजिए, और उसके बाद कहिए, एक कान को पकड़ के कहिए कि साहब हम धार्मिक हैं, वो कहे नाक को पकड़ के हम धार्मिक हैं। इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं। जब कोई आदमी फेनेटिसिज्म में पड़ता है तो वो जान ले कि इसमें लेश मात्र भी नहीं है। जब तक आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी ने भी, किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न लें, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी के ढिंढोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में सब। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीज़ें करते हैं, और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ़ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ़ बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो बेचारे गांजा भी पीने लगे। उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज़्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो कनेक्ट कर। किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की ज़बरदस्ती और अंधे आदमी को ज़बरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर ज़रूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो हैं। यानी यहाँ तक कि ज़ैन जैसी बड़ी भारी चीज़ जो कि विदितामा ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज़ है,
और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था। लेकिन उसके जो मुख्य हैं उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी है, तो पार भी नहीं। मैंने कहा आप ज़ेन कैसे? ज़ेन का मतलब ही ज शब्द जो है उसका मतलब है ज्ञ, ज्ञ माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? कहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता हूँ, ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गया, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए हैं और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है। जिसने विद नहीं, जिसको विद नहीं है, जिसने जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा? अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं कर पाया। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मज़ा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद हैं, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन एक दो आदमी उस वक़्त में पार होते थे, एक ही दो। आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में एक ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर एक ही दो को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था, धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत थी। उस वक्त एक ही दो उसमें फूल लगते। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए उनका विपर्यास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी, और धर्म था नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है, उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए, उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड़ान होना है, आपका अगर असेंट होना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं, अगर उनमें पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड़ान वो करेंगे ही। लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते, हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाएं, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि है, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए हम हिंदुस्तान छू गए। कहा कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ मुझे दिखाई दे रही थी कि इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए,
गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सतगुरु होना चाहिए। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल कि उसके एक एक आप झुर्रियाँ गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। अगर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए हैं, वहीं वो पनपे उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ चल नहीं सकते। दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती कि लक्ष्य कुटे है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पावित्र्य उसे नष्ट कर दो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो। क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए, जिससे ये बेवकूफ़ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है, उसने भी क्या बनाया है, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफ़ी है, कितनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को ख़त्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होने चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहती है। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज़ में ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो शून्य है, पॉइंटलेस, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो ज़िंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे तरीके से, ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल ज़िंदगी है, और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग तो संत साधुओं के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। जैसे आजकल एक नई बात बुद्धिवादियों निकाली है कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा ही नहीं। फिर कम्युनिस्ट लोग तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य होकस पोकस थे। सबके पीछे हाथ धोकर लोग पड़े रहे जिंदगी में, अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं। इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई उनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है, और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीज़ें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, बेकार चीज़। आप सबको ये लाभ हो, आत्मा का लाभ हो, आप आत्मा को प्राप्त हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और परमात्मा की कृपा से ये जब घटित हो तो ये जानना चाहिए कि एक अंकुर मात्र आपके अंदर ही जागृति हुई है। यह अंकुर मात्र जागृति को आपको चाहे तो आप नष्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसका एक वृक्ष भी बना सकते हैं। लेकिन नम्रता होनी चाहिए, अपनी जिद छोड़ करके नम्रता में इसे आप बढ़ाएं और समझें कि ये किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने मुकाम छोड़ के कहाँ से कहाँ उनकी मंजिलें तय करते हुए कहाँ तक पहुँच गए, और कुछ लोग अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि सहयोग में कैसे लोग कहाँ तक प्रगति करते हैं, और कोई लोग बिल्कुल वहीं ज़मीन पे ही गड़े बैठे हुए हैं। इसलिए इसका भी एक विचार रखना चाहिए कि ये प्राप्त होने के बाद हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में हो, कितने भी रईस हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आज हमको आत्म प्राप्ति हो गई, हम सब एक लेवल पे आ गए। इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना लेवल बढ़ाएं, ऊपर चलें। पैसे जिनके पास हैं या जिनके पास पोजीशन है या जो गरीब हैं, सबका एक जैसा ही हाल है, कोई खास फ़र्क तो मुझे दिखाई नहीं देता।
बस बेहतर ये है कि आप इस सतह पर आ जाए और आत्मा को प्राप्त करें। उसके बगैर आपके देश की गरीबी भी नहीं जा सकती और ये ब्लैक मार्केट नहीं जा सकता। इसके सिवाय यहाँ के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियाँ वो नहीं जा सकती, और जितनी अराजकता है, जो खराबियाँ हैं, सब कुछ इसी से मिट सकती हैं। और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य का उत्थान करना चाहिए। आखिर मनुष्य ही तो सब कर रहा है। अगर मनुष्य ठीक हो जाए, उसकी आत्मा जागरूक हो जाए और इस परमात्मा की प्रेम को वो जान जाए, तब फिर आप देखिए कि कितना फ़र्क आ जाएगा, कितना सारे देश में इसका फ़र्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही रोना है कि कितने लोग ये चाहते हैं। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी थोड़ी ज़िंदगी है, बना लो, जो कुछ करना है कर लो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये अमर ज़िंदगी को पाइए। 2 क्षण की ज़िंदगी में रहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत विनती करके कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी आर्तता ये है कि किसी तरह से भी आप लोग इस चीज़ को समझें कि अब समय आ गया है इस उत्थान का। ये आखिरी जो हमारे इवोल्यूशन का जो आखिरी जंप है, जिसमें कि हम अपनी सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं, आत्मा में जागरूक होते हैं, उसे प्राप्त करने का ये समय आ गया है। इसे चूकने में कोई अर्थ नहीं है और लोगों को भी इस वक्त गलत फहमी में डालने से कोई अर्थ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल करके इस अनंत में आप उतरिए। परमात्मा के साम्राज्य में आपको आना चाहिए।